हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग, आपकी न्यू वैकेंसी आई है ये बिहार बोर्ड की तरफ से। आपकी केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती, आपकी बिहार सिपाही भर्ती आ चुकी है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ये गृह विभाग की तरफ से आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको बता दूं, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी होने वाली है, तो आपको कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, वो सारी इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूँ। तो आपको आपकी केंद्र की तरफ से वैकेंसी आई हुई है बिहार बोर्ड की, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उधर आपको ज्ञापन के बारे में आपको दिया गया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। विशेष शाखा बिहार सिपाही सामान्य वर्ग पदों पर वैकेंसी आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन प्रक्रिया की बात आपको बता दें, 6/2 से आपका स्टार्टिंग है। आपकी आवेदन की लास्ट अंतिम तिथि आपको 5/3 होने वाली है लास्ट, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। आपको 6 तारीख और 2 लास्ट आपकी स्टार्टिंग है, उसके बाद लास्ट आपकी होने वाली है 05/2003 आपकी होने वाली है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नोटिफिकेशन क्या क्या इम्पोर्टेंट है होने वाला है। केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती विशेष शाखा बिहार सिपाही भर्ती सामान्य वर्ग पद पर चयन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रमाणित नियुक्त द्वारा आपकी वैकेंसी 1914/558 दिनांक 6/8/17 गृह विभाग अतिरिक्त आरक्षण शाखा बिहार सरकार द्वारा संख्या 8 विधि 10/31/2025 गृह और 957 15/7/2025 से बिहार पुलिस की भर्ती आपकी चालू हो चुकी है। बिहार सिपाही सामान्य वर्ग के आपकी ध्यान रखिए, आपको जनरल की आपकी होने वाली आपकी सामान्य वर्ग की वैकेंसी आई हुई है, आपको ध्यान में रखना है। मुख्यालय आपका होने वाला है बिहार बोर्ड की तरफ से, आपकी ये आई हुई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा, आपकी सैलरी होने वाली आपकी 21,000 से लेकर 69,000 तक की आपकी सैलरी होने वाली, आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं क्या है, UR EWS अनुसूचित जाति ST और EBC और पिछड़ा वर्ग BC के द्वारा आपकी वैकेंसी आई हुई, आपका वैकेंसी कोड आपको दिए हुए है, आपको ये कोड दी हुई है। आपकी पदों की संख्या आपको दी गई है, आपकी सारी पदों की संख्या आपको दी गई है। चलते हैं आगे की तरफ। तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारी आपकी वैकेंसी आई हुई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपको नोट में दिया गया है, लिखित परीक्षा के पूर्व अधियात्री अधिकार से प्राप्त नई अधिनियम को शामिल किया जा सकता है कि अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपकी संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, आपको ये ध्यान में। भारतीय नागरिक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की आवश्यकता दिनांक निर्देशक वेबसाइट पर आपकी BSc Bihar.gov.in पर आपकी दी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सिपाही सामान्य वर्ग आवेदन पत्र, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। शारीरिक मानदंड और आपके अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुसार ऊंचाई न्यूनतम वजन आपका ये ध्यान में रखना होगा। आपके बारे में आपको बता दूं, आपकी ये हाइट आपको दी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। कोटि की आपको बता दें, गैर वर्ग जनरल वाली आपकी जो अनपिछड़ा जनरल वाली आपकी 1/65 होने वाली है। अंतरिक्ष और जो अंत्यन वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी आपकी जो ST के कैंडिडेट हैं उनकी 1 सेंटीमीटर 160, अनुसूचित जनजाति 160 और सभी महिलाओं की आपकी 165 सेंटीमीटर दी गई है। आपके 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए चेस्ट, और आपकी 81 उसका 79 SC वालों का, महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का आपका फुलाव आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 86 के बाद 4 सेंटीमीटर फुलाव आपका 84-86 हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। आपकी नॉर्मल चेस्ट आपका 81 और फुलाते समय आपको ये ध्यान रखना है 4 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए इसमें, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, ना तो आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। आपकी ये अंतरिक्ष आपकी विशेष शाखा बिहार सिपाही सामान्य वर्ग के पद के लिए न्यूनतम संरक्षण युक्त इंटर पास +2
परीक्षा समकक्ष परीक्षा वर्ग उत्तीर्ण अनिवार्य है। आपकी उम्र सीमा, उम्र की गणना मैट्रिक अभ्यर्थी समकक्ष आपकी प्रमाण पत्र जनतिथि के आधार पर कट ऑफ की जाएगी। आपको ध्यान रखना है आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको ध्यान रखना है आपकी 10th में जो मार्कशीट है आपकी 10th के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपका जो डाटा है वो 10th की मैसेज पर आपका लगेगा। आपको ये ध्यान में रखना है आपकी 10th मार्कशीट में आपका जो भी है, आपको 10th की मार्कशीट में जो डाटा है आपका वही सेम हर जगह लगने वाला है। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष की होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपके अनुसूचित जाति जो 5 वर्ष की आपकी इसमें जगह जगह आपकी छूट दी गई। आपको ध्यान में रखना है अधिकतम आपकी 30 वर्ष तक होने चाहिए। 5 वर्ष तक की आपकी छूट मिलने वाली है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसमें आपको बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है। आप बिहार बोर्ड के आप सिपाही बन सकते हो। आपको ध्यान में रखना होगा। लाभ आरक्षण भारत सरकार के प्रवंचन आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्थिरांक के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आपका देय होगी। आपको आवेदन पत्र में आरक्षण दावा नहीं मिलेगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है जाति के आधार पर आपका आरक्षण बिहार के मूल निवासी होना अनिवार्य है। आपको ध्यान रखना है आप बिहार के होगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। अर्थात अब अदर स्टेट से आप फॉर्म भरते हो तो आपको इसमें आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपकी डेट की आपको ये अवलोकन आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। उसके बाद सामान्य वर्ग के बारे में आपको ये ध्यान रखा है अवलोकन। उसके बाद आपको गृह जिला अधिकारी, उसके बाद आपको इस ST SC BC EBC आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको सहित नॉन क्रिमिनल रेल वाला का सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना है। NCL आपको लगने वाला है। क्रीमिलियर आपका प्रमाण पत्र होने के सामान्य प्रमाण बिहार सरकार के परीक्षा के आपके दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विवाहित फॉर्म घोषणा क्रीमिलियर के सहित आपका पता निगत पति के नाम से होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है बिहार के सेवाओं व्यक्तियों को सक्षम आरक्षण के रूप में आपको नीति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा इम्पोर्टेंट फैक्ट अवलोकन के अनुसार आपको कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसमें आरक्षण मिलने वाला है। महिलाओं को सबको आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये सब मिलने वाला है। आपको बहुत तगड़ा आपको छूट भी मिलने वाली है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। कुछ इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ST आपको ST वाले अनुसूचित जनजाति ST अनपढ़ वर्ग बैकग्राउंड क्लासेस आपको ध्यान रखना है। आपकी ST ST BC EWS आपकी सारी परीक्षा कोड आपके दिए हैं कोटि कोड आपको ध्यान में रखना होगा। संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र सत्यापन के समय आपको विविध सही आरक्षण के लाभ देने होंगे और दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। आप सही तरीका से आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं और आपको वैलिड डॉक्यूमेंट को आपको चॉइस करना होगा। आपको बिना डाउट के आपको सही तरीका से आपको फॉर्म भरना है। आपको ये गलती नहीं करनी है और गाइडलाइन के अनुसार आपको सारे फॉर्म जमा करने होंगे, आपको अपलोड करने होंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ चयन के लिए परीक्षा संरक्षण सिपाही सामान्य रिक्तियों के चयन की प्रक्रिया चरणों में प्रथम चरण निम्नलिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। आपको नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना प्रीलिमिनरी और मेथड के अनुसार आपको मिलने वाली है। आपको ध्यान रखो आवेदन पत्र की संख्या और विस्तृत के 10वीं कक्षा 10वीं की मैट्रिक अथवा समकक्षा स्थिरांक आपको होने वाली है। आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं 90 मिनट के समय के अनुसार आपको 100% पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा। आपके 100 अंक के होने वाले हैं। द्वितीय प्रश्न में आपको 90 मिनट मिलने वाले मतलब 1.5 घंटा। 100% आपको इसमें भी पूछे जाएंगे और 100 नंबर आपको नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली। आपको 0.5 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली। आपको OMR शीट की उत्तर पुस्तिका 2 होगी जिसकी प्रति चयन आपको रखी जाएगी। आपकी दूसरी प्रति दी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना होगा। विस्तृत परीक्षा प्रथम में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें अंग्रेजी
अनुवाद और इंग्लिश आपको ये हिंदी व्याकरण 20 नंबर की। गलत उत्तर पर आपको 0.25 कटौती आपकी की जाएगी। आपको ध्यान रखना है, आपके एक क्वेश्चन पर आपकी 0.5 की कटौती हुई। आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक आंसर सही आंसर काट लिया जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रक्रिया है आगे की तरफ। और द्वितीय में आपको मैं बता दूं, आपको द्वितीय में आपको 100 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन, गणित आपके मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड बिहार के सामान्य ज्ञान 20%, उत्तर सही होने पर आपका 1 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1/3 की मार्किंग होने वाली है आपकी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आपकी रेलवे में आपकी 1/3 की होती है, इसमें आपकी 1/4 की होने वाली नेगेटिव मार्किंग। आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ और आपको बताता हूँ इसके बारे में। आपको ये ध्यान रखना होगा, शरीर दक्षता परीक्षा योग्य अभ्यर्थियों की पदार्थ संख्या अनुकूल्य उपलब्धता की दशा में विद्यार्थी के अनुपात कम किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार आपकी ये डेट दी गई। आपको ये ध्यान रखना होगा सारी। और पीएफटी की शरीर जांच के माप के लिए आपको पीएचटी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका पत्र उम्मीदवार को अनुचित शरीर की जांच माप के लिए आपको लवाया जाएगा। आपको फिजिकल के लिए आपको अच्छे नंबर से आपको होने के बाद आपका फिजिकल के लिए लवाया जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद शरीर की जांच के लिए माप परीक्षा न्यूनतम निर्धारित पर मानदंड और मानदंड के कोई भी छूट अनुमान नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होगा। शरीर में माध्यमिक की किरण क्रेडिट 4 के अनुसार आपको ये होंगे और अभ्यर्थी के निर्धारित मानदंड के रूप में आपको किए जाएंगे। आपको ये आसफल विद्यार्थी को शरीर मानदंड को कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। द्वितीय चरण में आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए लिया जाएगा। पहला आपको मेंस होने के बाद आपको फिजिकल होगा। उसके बाद आपको तृतीय में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होने वाली मूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपको सत्यापित छात्रवृत्ति देनी होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा। दस्तावेज की आपको अभ्यर्थी कोड आपको भत्ते आपको ध्यान रखना होगा। सही डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए ले आना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको कुछ इम्पोर्टेंट और भी है। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए मेट्रिकुलेशन समकक्ष सर्टिफिकेट, अंक प्राप्त की मूल्य प्रति, इंटरमीडिएट समकक्ष की उत्तर पत्र आपकी होने वाली है। इंटरमीडिएट के समकक्ष प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति के लिए आपकी सर्टिफिकेट, एसटी के लिए सर्टिफिकेट, आपका आरक्षण अभ्यर्थियों के लिए आपको प्रतिनिधित्व जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होने वाली है। आपको ये ध्यान रखना होगा। और जो भी ओबीसी के लिए आपको नॉन क्रीमिनल लेयर सर्टिफिकेट आपकी होने वाली, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और आपको ये बता दूं इम्पोर्टेंट, आपका 1 ईयर से पूर्व निगत क्रिया सहित प्रमाण पत्र के सामान्य विभाग के द्वारा बिहार सरकार के परिपत्र की संख्या आपको होना चाहिए। आपको ये 2017 से पहले का होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। आपका बाद का नहीं चलेगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। स्वतंत्र सेना के आधार पर आपको ये ध्यान में रखना होगा। स्वतंत्र सेनानी FFPW के विद्यार्थी जिला अधिकारी पदाधिकारी अधिकारी के निकट भूगत स्वतंत्र सैनी के पोता पोती नाती नाती होने के प्रमाण पत्र सैनिक अधिकारी के होने के पश्चात आपको सामान्य मान्य नहीं होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। अभ्यर्थी के रूप में कमजोर EWS अभ्यर्थियों के लिए सक्षम विद्यार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार की सूची और 26/22 और तारीख 26/02/2019 के अनुसूचित जाति के अनुसार अंतर्गत प्रमाण पत्र आपका होगा। प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने वाली, आपको ये ध्यान में। दस्तावेज को जो राज्य सरकार अधिनियम के पत्र आपको कुछ दस्तावेज आपको सत्यापन के लिए आपको लवाए जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा। मेग सूची आपको ध्यान होगा। अंतिम रूप से सफल विद्यार्थियों को मेगा सूची में मुख्य आपको लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त होने के आधार पर आपका कोटिवेला तैयार किया जाएगा। उसके अंतिम मेगा सूची में
कोटि वाला न्यूनतम अधिकार आपको अनुकरण मानदंड सामान्य आपको दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। गैर सामान्य वर्ग UR के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, UR की 40%, SC के लिए 36% और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपको 32% आपके अंक लाना अनिवार्य है, आपको ध्यान रखना होगा। डिस्क्वालीफाई आपको जो विद्यार्थी परीक्षा लिखित में निर्धारित नियुक्त से अंक अंक प्राप्त करने पर आपको असफल रहेंगे, वे विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। आपको जो आपको उसके अनुसार ही आपको नंबर लाने, आपको नंबर कम आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे और आपको परीक्षा से बाहर के लिए निकाल दी जाओगे, आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा 2 अधिक अभ्यर्थियों को दशमलव की सूची में आपको ध्यान रखना है। आपका अच्छे नंबर आते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, वरना आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको ध्यान में रखना है। जन्मतिथि वाले आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और कुछ इम्पोर्टेंट और भी इसमें बता दूं आपको। नियुक्त अभ्यर्थी के लिए शाखा पुलिस अधिनियम के आधार पर चिकित्सालय प्रमाण परीक्षण आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आपको आंखों का सही तरीका से आपको ध्यान में आँख कलर और ब्लाइंडसन सक्षम शक्ति हेडलाइट की जांच की जाएगी और नियुक्ति के आधार पर आपको ये परीक्षण योगदान अनिवार्य होगा और चिकित्सालय के अनुसार आपको ये नियुक्ति किया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। आपकी आंखों का 1/6 होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है और 6/6 होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है और 6/9 होगा तब भी आपको चल जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आंखों का आपका टेस्ट आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी आंखों का कलर विजन नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी नोट आउट कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट आपका चरित्र सत्यापन होगा। आपका आवेदन शुल्क आपको ये श्रेणी कोटि की आपका UR का डिग्री आपको ये 100 रुपये की फीस होने वाली है, आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपकी न्यूनतम आयु के लिए आपको ध्यान रखना होगा। आयु सीमा के लिए आपको न्यूनतम आयु 1 तारीख 8 महीना 2026 से लेकर आपकी अंतिम उम्र 1/01/2026 तक आपकी काउंटिंग की जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। अंतिम तिथि के आवेदन के जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको 5/3/2026 तक आवेदन संपूर्ण अंतिम होना चाहिए, आपको ध्यान में रखने के लिए सहित आपका प्रमाण पत्र 03/2026 तक अंतिम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। आप विद्यार्थी कमजोर वर्ग के लिए आपकी परीक्षण प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन संपूर्ण तिथि दी जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपको ये दी गई है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको फॉर्म भरने की कुछ इम्पोर्टेंट बताया गया है। आपको फॉर्म भरने की तिथि आपको दी गई है, आपको 6 तारीख से लेकर आपको 05/05/2003 तक आपकी अंतिम तिथि, आपको ये ध्यान रखना है। सही तरीके से आपको फॉर्म जल्दी ही भरना होगा और उसके बाद आप टाइम से भर देते हो ठीक है, आपको मगर आपको लास्ट टाइम आप भरते हो फॉर्म तो आपका फॉर्म साइट की ग्रेस होने के कारण आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। आप सही तरीके से आपको टाइम से पहले आपका फॉर्म फिल कर देना है, आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये भी नोट डाउन कर लेना होंगे, ये सारे फैक्ट आपको पढ़ लेने होंगे। उसके बाद आपको ये मोबाइल नंबर आपको बताया गया है, आपको मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन ID आपको ये पासवर्ड भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन ID आपका पासवर्ड रजिस्ट्रेशन ID आपकी ईमेल पर आपको होना चाहिए, आपकी ईमेल ID आपको एक्टिव होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए और कुछ इम्पोर्टेंट आपको दिया जाए। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र पर आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेखन करना होगा। आवेदन पर अपना नाम, पिता का नाम और नाम पता सही सूचना सही करके भरना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। मिलने पाई जाती है तो आदित्य आपका उम्मीदवार रद्द किया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर कोई गलती आपकी हाई स्कूल से मार्कशीट डाटा नहीं मिलता है, अगर आपका डाटा गलत होता है तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर कोई गलती पाई जाती है तो आपको ये भी नोट आउट करना होगा, सही तरीके से आपका फॉर्म भरना होगा, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपको सही तरीके से आपको भरना है। सिपाही भर्ती की हाल में होने वाली है, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। कुछ क्लियर आपको करेंगे कि पुष्टि दिए गए आवेदन की संबंधित आपके लिंक पर जाकर पश्चात अपने फॉर्म भर सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा।
इस सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको नोट डाउन करना होगा। आपको ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए। आपको ईमेल आईडी पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपकी ऑनलाइन फीस कटने वाली, आपको ये ध्यान रखना होगा। आप यूपीआई चलाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी आपका काम बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपना सिग्नेचर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और सिग्नेचर आपको सही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिग्नेचर प्लस आपका फ़ोटो, आपको ये दोनों चीज़ आपको बढ़िया प्रॉपरली होना चाहिए। आधार आपका फॉर्म ऐसे रिजेक्ट होता है, आपको सिग्नेचर सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं और अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते तो आपका फॉर्म तभी रिजेक्ट होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में भरने हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आप फॉर्म भरो कोई सा भी किसी भी ए टू जेड, तो आपको कैपिटल में कभी भी सिग्नेचर नहीं करने, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर आप सिग्नेचर कैपिटल में करते हो सारे अक्षर तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और आपका फोटोग्राफ जो आप लगा रहे हो वो भी आपका प्रॉपरली सही होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, आपका चेहरा बिल्कुल सही दिखाई दे उसके अंदर। उसके बाद आपकी आंखें ऊँखें, आपकी नाक फेस टू फेस आपको सही दिखाई दे। आपका बैकग्राउंड मेरे ख्याल से वाइट होना चाहिए, तभी आपका सही लगता है। उससे ज़्यादा आपको ये भी ध्यान में रखना है, आवेदन पद्धति आपके A4 साइज पेपर पर प्रिंट आउट भली भांति जांच के आधार पर आपका भविष्य धारा समाचार आपको मांगने की अधिविधि होगी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर पुष्टि करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका आवेदन रद्द हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, आपकी ईमेल आईडी आपके जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन सारी ईमेल आईडी पर दिया जाएगा। और कैंसिल पर होने पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन, नए सिरे से परीक्षण शुल्क भुगतान करने पर आवेदन की प्रक्रिया, आपको ये भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको पेमेंट एक ही बार कटवानी है। आपको बार बार पेमेंट करवाते हो, धोखे से कटती है तो आपको आपकी पेमेंट रिफंड नहीं मिलने वाली है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों को कैप्चर सूचनाएं मात्र डाटाबेस आधारित पर आपको ली जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। संपूर्ण निदेशक आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो आपको ये भी सारे नोटिस आपको पढ़ लेने हैं, गलत आपको ये ध्यान में रखना होगा। सही तरीक़ा से आपको पूरा नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना होगा। यथार्थ आप वैसे आप फॉर्म भरते हो, आपको तो जानकारी नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट इस सारे नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेने हैं, चेकआउट कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। जनरल के बारे में कुछ बताया गया है, इसमें ये भी ध्यान रखना होगा। कुछ इम्पोर्टेंट आपको ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट है, पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को कृपया सूचनात्मक उपचार दिए गए आवेदन में सूचना पता होगी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो भाई लोग आप भी पूरा कंप्लीट मैंने नोटिफिकेशन दे दी है भाई, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। सारी जानकारी हम A to Z आपको देते हैं। आपको जो भी आपकी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरते समय, तो हमारे कमेंट में लिख सकते हो, हम उसका जवाब हमारी टीम आपको जल्दी ही जवाब देगी उसको। तो भाई आपको ये डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं करनी। आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई लोग आपको डरना कुछ नहीं है। कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय तो हमारे कमेंट में आपको उसमें लिखना है कमेंट पर, और हमारे कमेंट का जवाब हमारी टीम जल्दी देगी, आपको ये ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट को आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट सही आपको प्रेफर करना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका डाटा, आपको ये ध्यान रखना है, आपका डाटा जो भी आप फॉर्म भरते हो आपको डाटा 10th के ही मार्कशीट के अनुसार आपको लगाना है। और DOB आपको ध्यान रखना है, DOB आपको 10th की ही मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फादर्स नेम आपको ध्यान रखना है, फादर्स नेम मदर्स नेम आपकी 10th की मार्कशीट पे आपका लगने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। और आपका नेम बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से भरना है, आपको स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपका डाटा बिल्कुल प्रॉपरली सही होना चाहिए, आपका ये हाई स्कूल की मार्कशीट से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी ये मैट्रिकुलेशन, और आपको सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो चल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत भाई लोगों।